जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज हम लोग क्लास 10 के एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं बाबा, जो हर साल आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है और हर साल आप लोग को पूछता है बाबा। तो आप लोग देखिएगा, 2 नंबर में पूछा है। कितने नंबर हुआ? 2 नंबर में पूछेगा। तो आप लोग देखिएगा और समझिएगा। अगर आप लोग को समझ में आ जाता है तभी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को चलते हैं। करें, यदि 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का गुणनफल 20 है तो उन संख्याओं को ज्ञात करें। करा 2 संख्या है, उसको गुना करके कितना हुआ? 20 है। तो उन दोनों संख्याओं को हमें ज्ञात करना है लिखित रूप से। तो चलिएगा हम लोग हल से चलेंगे। हल क्या करेंगे बाबा? सबसे पहले हमें मानना होगा। क्या करना होगा? मानना होगा। जब तक हमें पता नहीं होगा तब तक पता नहीं होता। यहाँ पे मानेंगे, लिखेंगे माना कि पहली प्राकृत संख्या बराबर x। कितनी बाबा? प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को ही ना प्राकृत संख्या कहते हैं बाबा। तो सबसे पहले x माने हैं, फिर दूसरे चलेंगे, क्योंकि 2 संख्या पूछ रहा। दूसरी प्राकृत संख्या बाबा क्या हो जाएगा? तो दूसरी प्राकृत संख्या जो होगा x+2 हो, सॉरी x+1 होगा। कैसे होगा? क्योंकि पहली प्राकृत संख्या 1 है, दूसरी प्राकृत संख्या में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 और 1। फिर देखेगा 2 में हम जोड़ेंगे 1 तो होगा 3, 3 में हम जोड़ेंगे 1 तो होगा 4। प्राकृत संख्या इसी प्रकार से निकल के आएगा, इधर वाला सब प्राकृत संख्या। तो हम ऐसा ही किए आप लोग को समझने के लिए। चलेगा। अब क्या करा दोनों संख्याओं का गुणनफल। क्या हुआ? दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होनी चाहिए? तो 20, उस दोनों को गुणनफल 20 होनी चाहिए। तो चलेंगे प्रश्न से लिखेंगे। प्रश्न से तो प्रश्न क्या कहता है? दोनों संख्या x × x+1 बराबर 20 है। तो यहाँ पे x बराबर x गुना होगा तो x² होगा, फिर होगा प्लस x होगा बराबर 20 हो जाएगा बाबा। अब इसको हम देखेगा। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद आ गया। कितना बाबा? द्विघात बहुपद यहाँ पे समझ में आएगा। समझिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? x² प्लस x -20 बराबर 0। ये क्या हुआ? द्विघात बहुपद। अब द्विघात बहुपद को आप लोग को हल करने के लिए आता है तो आसानी से आप लोग कर दीजिए। अल्फा प्लस बीटा से भी ज्ञात कर सकते हैं या अल्फा × बीटा से भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हम साधारण विधि को अपनाएंगे। किसे वो? साधारण विधि को x का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे हम हल करेंगे वो, देखिएगा x² प्लस, यहाँ पे नहीं, अब देखिएगा ये गुना के तो 20 रह जाएगा। हमें गुना करके 20 आना है, लेकिन जोड़ या घटा करके कितना वो 1 लाना है, इतना। तो किसका? तो 20 का गुणनफल कीजिए। 2 से लगाएंगे 10, फिर 2 से 5। अब देखो 2 दूना 4, 1 5। हम समझ सकते हैं कि -5x प्लस 4x -20, दोनों को गुना कीजिए, दोनों को गुना कीजिएगा -20 आएगा। कितना बार? -20 आएगा। देखिएगा 5 और 20 प्लस माइनस गुने प्लस होगा माइनस, होता है क्या? नहीं वो घटाइला के बाद देखिए दोनों को घटाए, सॉरी यहाँ पे प्लस में लेकिन ज्यादा है ना वो, घटाइला के बाद अगर घटाएंगे तो ये प्लस में है। तो यहाँ पे इसको हटाइए, देखिए समझिएगा। यहाँ पे इसको यहाँ कीजिए या फिर इसको कीजिए +5x -4x। इस प्रकार से करेंगे तो हमें चाहिए प्लस वाला। क्या चाहिए वो? प्लस वाला चाहिए। तो प्लस जब घटाएंगे तो इसको में से तो x बचेगा या नहीं? तो हाँ बाबा प्लस में रहेगा। समझिएगा बात की यहाँ क्या समझाने के लिए था, क्योंकि घटाने के बाद हमारा प्लस में चाहिए था तो हम माइनस को चेंज करके प्लस में किए। कुछ भी रख सकते थे आप, अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, माइनस प्लस के जो लगा सकते हैं, कोई अथी वाला बात नहीं है। यहाँ आप कॉमन लेंगे, x लेंगे कॉमन बॉल, तो यहाँ से निकल जाएगा x आ जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा। यहाँ भी हमारा x+5 आना चाहिए। तो -4 से गुना करेंगे तो क्या नहीं आएगा?
तो हाँ गुना करेंगे तो देखिएगा -4 से करेंगे तो होगा -4 से करेंगे तो x है, -4 खत्म, x बचेगा, x दिए -4 इसमें तो माइनस से माइनस हो जाएगा 31, बच जाएगा क्या चीज 20, तो 520 हो गया। अब यहाँ पे दो निकल के आया, एक हो गया -x -4 और एक निकल कर क्या हुआ x +5, दो गुणनखंड निकल करके आया, तो दोनों को हम निकालते हैं, एक को निकलेगा x 4 बराबर 0 और एक जो निकल करके आएगा हमारा वो निकल करके आएगा x +5 बराबर 0, तो एक हो जाएगा x बराबर 4 और एक जो हो जाएगा x -5। ये जो है x -5 संख्या नहीं हो सकता, ये क्या हुआ प्राकृत संख्या नहीं है, क्या हुआ यह प्राकृत संख्या नहीं है। क्या -5 प्राकृत संख्या बउआ कतई नहीं होगा, -5 क्या होगा बउआ कतई प्राकृत संख्या नहीं होगी। तो हम यहाँ पे क्या निकल के आए, तो x बराबर 4 निकल कर के आए, इसी को हम यहाँ पे पुट करेंगे, कहाँ पे पुट करेंगे बउआ, तो यहाँ पे समझिएगा बात को, कहाँ पे पुट कर रहे हैं, क्योंकि हमरा पूछ रहा था यही चीज। तो x बराबर हम जानते हैं, x बराबर हमारा 4 निकल करके आया, तो हमारा दूसरी प्राकृत संख्या जो निकल करके आए पहली प्राकृत संख्या, पहले प्राकृत संख्या निकल करके अब हुआ प्राकृत संख्या क्या पहली प्राकृत संख्या, दूसरी प्राकृत संख्या कितना निकल कर गया, x बराबर हमें पता है कितना हुआ 4 है +1 है बराबर 5, दूसरे प्राकृत संख्या, दूसरी प्राकृत संख्या निकल के हमारा आ गया। अब इसको चेक करना होता है तो चेक कीजिए, समझिएगा। चेक करने के लिए तो हम पहली प्राकृत संख्या दोनों को गुणनफल 20 होना चाहिए, 4 और 5 की गुणनफल 20 है हुआ। तो हमारा जो क्वेश्चन है जो आंसर आया वह परफेक्ट आया, बहुत ही अच्छे तरीका से हम लोग सीखे। अगर आप लोग को क्या बोल समझने में कोई दिक्कत होगा तो फिर से वीडियो को स्किप पीछे करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद जय भारत।